ग्लेन, ये जो वर्ड है इससे आप वाकिफ है अगर आप एक ट्रूली स्कॉच व्हिस्की लवर है। अक्सर बहुत सारा सिंगल मॉल्ट व्हिस्कीज को आप देखे होंगे जिसका शुरुआत ग्लेन से होता है। अक्सर हम लोग ये भी सोचते हैं कि शायद ग्लेन एक अलग सा कंपनी होगा या एक अलग फैमिली होगा जिससे ये व्हिस्की बन के आते हैं, जैसे ग्लेनफिडिक, ग्लेन मोरंजी, ग्लेन लिवेट, ग्लेन ड्रॉनिक, ग्लेन रॉथिस, ग्लेन बुर्गी एंड बहुत सारा है जैसे ग्लेन डिलन और भी है जिन व्हिस्की का नाम शुरू होता है ग्लेन से। ये देखा गया है कि स्कॉटलैंड में ये ग्लेन वर्ड को मैक्सिमम यूज किया जाता था या जा रहा है, बट रिसेंटली ये नोटिस किया गया है कि ये जो ग्लेन वर्ड है इसको अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड व्हिस्की डिस्टिलरीज इसको यूज करने लगा है, जो कि गलत है। मतलब ये जो ग्लेन वर्ड है ये एक्चुअली स्कॉटिश ओरिजिन है। इससे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग स्कॉच व्हिस्की खरीद रहे हैं अगर ये नाम ग्लेन से शुरू होता है। तो अगर ये अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड यूज करने लगा तो हम जनरल कंज्यूमर कंफ्यूज भी हो सकता है, स्कॉच व्हिस्की सोच के हम उसको भी खरीद सकते हैं। तो इसको लेकर स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन एक मामला छेड़ा था और जहां पर स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन ने कहा था ये जो ग्लेन है ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करता है, इसको कोई भी यूज नहीं कर पाएगा और इसके लिए मामला भी चल रहा था। और मामला का जो राय है, ये जो केस है इसका जो राय है ये स्कॉच व्हिस्की की फेवर में आया है। तो आगे से सिर्फ स्कॉटलैंड का व्हिस्की में ही आपको ग्लेन वर्ड मिलेगा। अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड का व्हिस्कीज जो है उसमें कोई भी ये ग्लेन वर्ड को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है अगर आप एक सिंगल मॉल्ट लवर है, वो भी स्कॉटिश सिंगल मॉल्ट। तो आइए इसको बेहतर तरीके से समझते कि मामला क्या हुआ था, क्या कहानी हुआ था इसके पीछे। फ्रेंड्स, इफ यू आर अ ड्रिंक एंथुसियास्ट देन यू मस्ट जॉइन आवर 10 days ऑनलाइन बारटेंडिंग कोर्स। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चलिए मिलता है कोर्स। तो ये जो ग्लेन वर्ड है सिर्फ स्कॉटलैंड का व्हिस्की में ही अभी आगे से आपको दिखेगी, ये कोई भी अदर कंट्रीज नहीं कर पाएगा। 2022 फरवरी में यूरोपियन कोर्ट स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन की फेवर में फैसला सुनाया है एंड एंडेड द 9 years old बैटल विद जर्मन डिस्टिलरी वर्ल्डरन, जिन्होंने कंट्रोवर्सी का जन्म दिया था तब जब एक जर्मन सिंगल मॉल्ट व्हिस्की होने के बावजूद भी अपनी व्हिस्की में ग्लेन वर्ड का यूज किया गया था और उन जर्मन सिंगल मॉल्ट का नाम रखा गया था ग्लेन बुकेनबैच। अब ये ग्लेन मिसलीड करता है। तो केस क्या हुआ था? जर्मन डिस्टिलरी को अपनी व्हिस्की की बोतलों के लेबल पर ग्लेन वर्ड की इस्तेमाल करने से रोकने के लिए स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन ने 2013 में एक मामला दायर किया था, as it could be misleading for the consumer। और ये जो ग्लेन वर्ड है ये संकेत करता है स्कॉटिश ओरिजिन, मतलब स्कॉटलैंड में बना हुआ है व्हिस्की। हालांकि जर्मन ओरिजिन व्हिस्की को ग्लेन वर्ड लगा के मैक्सिमम पब्लिक को मिसलीडिंग किया जा रहा था, जो बिल्कुल सही नहीं था, जो एक्चुअली स्कॉटिश व्हिस्की था ही नहीं। जस्ट लाइक अ व्हिस्की कैन नॉट बी अ स्कॉच until and unless it has been produced in Scotland। अब तो यूरोपियन कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया कि ग्लेन वर्ड सिर्फ और सिर्फ स्कॉटलैंड में जो कंपनीज है, जो स्कॉटिश डिस्टिलरीज है, कि वही इस्तेमाल कर पाएगा। सो व्हाट वाज द ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ SWA, मतलब स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन? क्या था वो ऑफिशियल स्टेटमेंट? चलिए सुनते हैं। द स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन हैज consistently taken action in our global market to prevent the use of Scottish indication of origin on whiskey which is not Scotch whiskey. This is vital to protecting Scotland national drink and it is deterrent to those who seek to take advantage of quality reputation of Scotch whiskey and potentially mislead consumers। सो स्टेटमेंट का मोरल ऑफ द स्टोरी था कि ग्लेन जो वर्ड है ये स्ट्रिक्टली एसोसिएट विद स्कॉटलैंड और स्कॉच व्हिस्की। तो ये केस जीतने के बाद ये कंप्लीट हो जाता है कि अगर आप स्कॉटलैंड का बाहर का कोई व्हिस्की हो तो आप ये ग्लेन वर्ड इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अच्छा, बाय द वे मेरे मन में ये क्वेश्चन है कि ग्लेन वर्ड ये स्कॉटलैंड का मैक्सिमम व्हिस्की क्यों यूज करता है? हालांकि एक फैमिली से है नहीं, अलग अलग कंपनी है, फिर भी ग्लेन
वर्ड को क्यों इस्तेमाल करते हैं। द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिस्क्राइब ग्लेन एज अ डीप नैरो वैली स्पेशली इन स्कॉटलैंड और आयरलैंड। अगर क्लियरली बताऊं तो ग्लेन मतलब एक वैली को दर्शाया जाता है और मोस्टली जो डिस्टिलरीज है इन वैलीज के सामने होने के कारण ये अपना अपना विस्की का नाम जो है ग्लेन के साथ जुड़ना चाहते हैं। और ग्लेन एक बहुत अच्छा रेपुटेशन भी कैरी करता है जब भी आप स्कॉटिश विस्कीज के साथ ये लिखते हो। हालांकि अलग अलग वैली का अलग अलग इंडिकेशन है। ग्लेन फिडिक का मतलब अलग है, ग्लेन लिविट का मतलब अलग है, ग्लेन मोरंजिक का अलग मतलब है। तो उन सब के बारे में आगे एक वीडियो में बात करेंगे, बट इतना क्लियर कर देता हूं कि आगे से अगर आप स्कॉच विस्की लेते हैं और वहां पर ग्लेन दिखता है तो ये जेन्युइन स्कॉच विस्की है। और बाहर का कंट्री आप कभी भी ये ग्लेन वर्ड को भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा अपना विस्कीज में। तो इंफॉर्मेशन कैसा लगा ये वीडियो बिल्कुल लिखिएगा, वेट करूंगा आपका कमेंट्स का। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।